बेटा म्यूट योरसेल्फ। Okay, the first question is define sedimentation and decantation with label diagram. आपको sedimentation की definition लिखनी है, diagram बनाना है, then you have to write decantation and draw the diagram of the same. In the second question जो आपको दिया गया है, that is the draw with the help of a label diagram write about the parts of the leaf. तो first of all मैं आपको एक hint दे देती हूँ इस question में कि आप जो है ये इस तरह से लीफ को ड्रॉ करोगे, ये बताओगे कौन सा पार्ट है, इस तरह से सारे तीनों पार्ट्स को ड्रॉ करके लेबल करोगे, देन आप लिखोगे जो भी आपका ये फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग अबाउट लैमिना तो आप क्या लिखोगे, द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज नोन एज लैमिना. फॉर एग्जांपल मिडरिप के बारे में आप बता रहे हो तो व्हाट इज मिडरिप, द मिडिल वेन, और पिटोले के बारे में बता रहे हो, पिट्यूल के बारे में, तो यू विल डिफाइन इट अकॉर्डिंगली. इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है. ओके Third question. Beta, don't ask anything right now. The test is going on.
ओके, सो आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको इसमें डिटेल में लिखना है, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो जब आप इस प्रोसेस को लिखोगे बेटा, देन यू मेक श्योर कि आप डायग्राम भी बना दो। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो उसमें हमने 5 आप कोई भी 5 मेथड ले सकते हो। यू कैन राइट कंडेंसेशन और विनोइंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, ये सारे मेथड्स आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, a dash solution is the one in which no more of that substance can be dissolved at that temperature। जब हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर को पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको लास्ट में चैप्टर के एंड में एक सोल्यूशन बताया था। एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि हम सेम क्वांटिटी का शुगर लेंगे, सेम क्वांटिटी का वाटर लेंगे, आप मिक्स करो, एक पॉइंट आएगा कि ऑल्दो जो शुगर है वो पानी में डिजोल्व होती है, लेकिन जब आपके पास एक्सेस ऑफ शुगर होगा, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और पानी की क्वांटिटी कम होगी, तब आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप कितना भी सोल्यूशन में शुगर को डिजोल्व करोगे तब वो और फर्दर डिजोल्व नहीं होगा। तो उस सोल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, यू हैव टू राइट इट हियर। ठीक है, उसके बाद ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। जब हम लोग फ्लावर को स्टडी कर रहे थे तो सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था ग्रीन कलर का, जिसके अंदर आपकी बड इनक्लोज रहती है, आपको यहाँ पे वो पार्ट लिखना है। ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट। तो आपको जो फिलअप पे जो पार्ट को हम कहते हैं, यू हैव टू राइट इट देयर। ठीक है, कोई भी बच्चा एमसीक्यूज में फिल इन द ब्लैंक्स में और ट्रू फॉल्स में डायग्राम्स को ड्रॉ नहीं करना, आपको हमेशा शॉर्ट आंसर्स में और लॉन्ग आंसर्स में डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, यस मैम, फिजिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके, अब ठीक है मैम क्वेश्चन नंबर बेटा, जस्ट अ मिनट, आप इस तरह से बात इतनी शाउट करके बात मत किया करो प्लीज, लर्न टू बिहेव। आई एम स्क्रॉलिंग इट अगेन, आप जल्दी से लिखो क्वेश्चन, टेक 2 minutes टाइम एंड राइट इट क्विकली। Anything else which you want to ask? मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में नाइट ब्लाइंडनेस होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। एक्सक्यूज मी मैम, यस, विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं। हाँ, विटामिन जस्ट बेटा लेट मी स्पीक फर्स्ट। विटामिन बी के बेटा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, B1 B2, ठीक है, उनके अलग अलग नाम है। जैसे B1 को हम लोग थायमीन कहते हैं, वो चावल की पॉलिशिंग में काम किया, अलग अलग ये आप आगे जाके पढ़ोगे। B12 है साइनोकोबालामीन, ये सारी चीज़ें आप अलग बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे। ओके, फिर मैं आपको बता रही थी सबसे पहले ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और सोर्सेज क्या होते हैं,
सोर्सेज क्या होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, ये सारे आपके सोर्सेज होते हैं विटामिन ए के। सबसे अच्छा सोर्स क्या है? कैरेट है, ठीक है। टोमेटो इज द बेस्ट, कैरेट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, ठीक। उसके बाद विटामिन बी की डेफिशिएंसी से यू फेस द डिजीज कॉल्ड विच इज नोन एज बेरी बेरी, ठीक है। इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमारी स्किन का कलर डिफरेंट हो जाता है, हमारी भूख कम हो जाती है और लगातार हेडेक होता है, ठीक है। और हार्ट जो होता है वो हमारा नॉर्मली वर्क करने लगता है। उसके बाद आता है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है दैट डिजीज इज नोन एज स्कर्वी, ठीक है। और स्कर्वी कहाँ पे होता है? अगर आपसे पूछे कि मैं अगर इफ आई हैव टू आस्क दैट समबडी सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहला जो सिम्टम होगा उसके ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। ब्लीडिंग गम्स, अब गम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये हमारा माउथ है ना, ये हमारे टीथ हैं, सबके टीथ है ऐसे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज गम्स। आप देखोगे कि आपकी जो टीथ होती है उनको एक मसल होल्ड करके रखती है ना। तो वो जो हमारे गम्स होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, मतलब उनमें से खून आने लगता है इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। दूसरी बात, उसकी भूख कम हो जाती है। स्किन जो है उसमें भी बहुत सारे डिसऑर्डर देखने को मिलता है। दिस डिजीज इज इन केस ऑफ स्कर्वी, स्कर्वी के केस में होता है एंड इट इज कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी वी फेस अ डिजीज कॉल्ड एज स्कर्वी, जिसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट सिम्टम इज नोन एज ब्लीडिंग गम्स। आपके मसूड़ों से, मसूड़ों वर्ड सबने सुना होगा, मसूड़ों से खून आने लगता है, ओके। उसके बाद विटामिन के है, विटामिन ई है, और जो आपके चैप्टर में था उसके बाद आयरन आता है। आयरन की डेफिशिएंसी से यू फेस्ड अ डिजीज कॉल्ड एज गॉइटर, ठीक है। आयरन, जब आयरन का कंटेंट जो है आपकी बॉडी में कम होने लगता है देन यू फेस अ डिजीज कॉल्ड एज गॉइटर। अब उसको सिम्टम्स क्या है? आप अपने जो ये नेक का एरिया है ना, ये जो नेक का एरिया, यहाँ पे आपको स्वेलिंग सी दिखती है और वो स्वेलिंग इतनी बड़ी होती है कि वो अलग से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यू विल फेस स्वोलन थ्रोट, आपका जो नेक है जो स्वोलन वो सूज जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम है ना, दूध जो टीवी में एड्स आते हैं हॉर्लिक्स वगैरह की, उसमें वो बोलते हैं कि आपको दूध की शक्ति मिलती है। विटामिन डी एंड कैल्शियम, बोथ दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बोन्स। कौन कौन सी? विटामिन डी है ना, विटामिन डी एंड कैल्शियम, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, है ना। जो रिकेट्स मैंने आपको बताया था विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी से होता है, उसमें भी आपकी जो पैरों की बोन्स है, जो हेल्दी बॉडी होगी उनकी पैरों की बोन्स कैसे होती? नॉर्मल सी दिखेगी। लेकिन द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स, इधर उसके पैर आपको बहुत पतले दिखेंगे, है ना, पैर ऐसे, पैर ऐसे ऐसे बहुत पतले दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये जो पैर पतले हैं वो कैसे? जो आपकी जो पैरों की लेग्स की मसल है, जो बोन है दैट इज नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, ठीक है। तो बोथ कैल्शियम और रिकेट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोन, ठीक है। और लास्ट में और भी डेफिशिएंसी है बट ऑल दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो जो है वो आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद फाइबर टू फैब्रिक में प्लांट्स से हमें कौन कौन से मिलते हैं? कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, एनिमल से क्या क्या मिलता है दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। जो भी चीज़ें हम नेचुरल चीज़ें हमको मिलती है दैट आर नोन एज नेचुरल फाइबर, जैसे हमें जो प्लांट से मिलता है, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं केमिकल्स के थ्रू, उसको हम लोग कौन सा फाइबर बोलते हैं? उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर, और यू कैन से मैन मेड फाइबर, है ना। सिंथेटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे फैक्ट्रीज में मिलता है। एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? नॉयलन है, पॉलिस्टर है, ये सारे क्या है? ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ठीक है। और मैंने आपको वो प्रोसेस समझाया था, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर फ्रॉम यार्न,
फिर उसमें आपको सारे प्रोसेस और जो फ्लो डायग्राम मैंने आपको मेंशन कराया था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, कैसे आप उस प्रोसेस को करते हो। ठीक है, आपने दो चीज़ उसमें देखी थी, विनोइंग और एक और था गिनिंग और स्पिनिंग, ये सारे प्रोसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लस्टर क्या होता है, इनसॉल्युबिलिटी क्या होती है ना। अगर आपने ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं तो फिर मैं आगे और फिलअप्स कराऊँ। सबने लिख लिए हैं? Yes, ma'am. ओके फाइन। मैम किस कारण होता है? किस क्या? मैम एनीमिया। अनीमिया बेटा हैपेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ठीक है, हमारे ब्लड में जब आयरन की कमी हो जाती है देन वी फेस अ डिजीज कॉल्ड एज अनीमिया। ठीक है, खून की कमी, आयरन जो होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो इसकी कमी जब हमारी बॉडी में हो जाती है देन वी फेस द डिजीज कॉल्ड एज एनीमिया। हमारी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अराउंड बहुत सारा परसेंटेज होता है वो ब्लड का होता है। ठीक, तो जिसकी बॉडी में ब्लड का लॉस हो जाएगा वो दैट पर्सन विल फेस अ डिजीज कॉल्ड एज अनीमिया। ठीक है, स्पेलिंग भी मैं लिख देती हूँ। ओके, चलो आई विल कंटिन्यू विद द फिलिप्स। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ के ट्रू और फॉल्स लिखोगे। ठीक है, कोई जल्दी नहीं करना है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन सबको क्लियर है? पार्ट्स ऑफ लीफ भी मैंने आपको बता दिया, मिडरिब होता है, पिटोले होता है। पिटोले पार्ट आपका जो लीफ है उसको स्टेम से कनेक्ट करता है। जो मिडिल वाली वेन होती है, जो थिक मिडिल वेन होती है, दैट वेन इज नोन एज मिडरिब। और ग्रीन पार्ट जो आपको दिखता है लीफ का दैट इज नोन एज लैमिना। फिर इवेपोरेशन, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन। जब पानी भाप बन के उड़ जाता है दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। 5 मेथड्स ऑफ सेपरेशन में आप यू कैन राइट हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, sedimentation, evaporation. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, in 5 methods of separation, we also have to draw the diagram. If possible, then you can draw. अगर आपको बेटा डायग्राम दो चीजों को दिमाग में रख के ड्रॉ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज है आपकी टाइमिंग। अगर आपको फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अभी आपका हाफ ईयरली चल रहा है, मैंने आपको क्वेश्चन दे दी, ठीक है, तो सबसे पहले जो आप चीज अपने दिमाग में रखोगे वो है टाइम। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहेंगे, डायग्राम्स ड्रॉ करते रहेंगे और आपका टाइम खत्म हो गया, तब भी आपका नुकसान है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डायग्राम्स को भी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बीकर बनाना है ऐसे, है ना, और मैंने प्रैक्टिस की है कि बीकर कैसे बनता है, तो मैं उसको 4 बार बनाऊंगी, फिर मैं इरेज करूंगी, फिर उसको बनाऊंगी। और अगर मैंने प्रैक्टिस की है पहले से तो मेरे बहुत इजीली आई कैन ड्रॉ दैट बीकर। तो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अपना टाइम ध्यान में रखना है। जब भी आप एग्जाम देने बैठोगे आप अपने पास में एक वॉच रख लो। योर एग्जाम इज ऑफ 90 मिनट्स, जिसमें से 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रख के यू हैव टू मेक सेल्फ जजमेंट कि कहीं मैं अगर सिर्फ डायग्राम ही बनाती रहेगी तो मेरे बाकी क्वेश्चन तो नहीं छूट जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हो और लिखने के आंसर, तो साइड बाय साइड यू मेक डू दी प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग दी डायग्राम्स आल्सो, है ना, डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर बेटा आपके एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर टाइम का है। टाइम को देख के ही करना। ये नहीं कि मैम ने कहा हर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ट्रू फॉल्स में भी। ऑब्जेक्टिव पार्ट में कोई भी डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट में। जैसे कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है या कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि डायग्राम को ड्रॉ करना है। मान लो मैंने अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन दे दिया, नेम द डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अब इसमें तो कोई डायग्राम है नहीं, है ना, आप रिकेट्स लिख दो बस काम खत्म। उसमें जबरदस्ती अगर पैरों का डायग्राम बनाने लगोगे तो ये फिर आपकी फुलिशनेस होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन दे दिया कि डिस्क्राइब द राइट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन
को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको डायग्राम बताया था, तो आप 2 लाइन में लिख दो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज नोन एज इवेपोरेशन, फिर एक छोटा सा डायग्राम। बस ये आपको जज करना है कि कहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करूँ, कहाँ पे नहीं। ठीक है, इज दैट क्लियर? मैम कैन यू टेल मी सेडिमेंटेशन? हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट? मैम सेडिमेंटेशन एंड डिकम्पोजिशन। Sedimentation and decantation, I have told it already many times. What is the problem in that? बेटा फिर से मैं बता रही हूँ, sedimentation, the process of separating insoluble solid suspended in the liquid by allowing them to settle down. ठीक है, जब हम sedimentation के process को पढ़ रहे थे तो क्या किया था, हमने मिक्सचर लिया था सैंड और वाटर का, फिर हमने उसको मिक्स करने के बाद उसको कुछ देर सेटल डाउन कर दिया था, मतलब 2-3 घंटे आप उसको छोड़ दोगे, तब जो इम्प्योरिटीज हैं, इस सैंड की इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे पानी में आके सेटल हो जाएंगी, पानी आपका यहाँ रह जाएगा। यहाँ तक की प्रोसेस को हम लोगों ने सेडिमेंटेशन कहा था। ठीक है, द सेटलिंग डाउन ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, द सेटलिंग डाउन, मैं डेफिनेशन पढ़ दे रही हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स। इनसॉल्युबल सॉलिड्स यहाँ पे क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड्स वो होते हैं जो पानी में घुले नहीं। इनसॉल्युबल मतलब मैंने बताया था जो चीज पानी में घुलती नहीं, दैट इज नोन एज इनसॉल्युबल, है ना। तो जो द प्रोसेस ऑफ separating insoluble solids suspended in the liquid by allowing them to settle down, मतलब जो लिक्विड में सॉलिड इम्प्योरिटीज है उनको सेटल डाउन करना, मतलब उनको आराम से बैठने देना एट द बॉटम ऑफ द सरफेस। ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन। लेकिन ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है विदाउट द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। आप इस स्टेज में भी आपका जो ये पानी है इसको आप ड्रिंक नहीं कर सकते। इसको अगर आप ड्रिंक करने जाओगे तो एक टाइम ऐसा है ना कि इम्प्योरिटीज फिर से ऊपर आ जाएंगी, है ना। तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट कौन सा प्रोसेस करता है, इसको कंप्लीट करता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या करते हो आप, ये वाला बीकर, इम्प्योरिटीज वाला बीकर तो लेते ही हो, फिर आप एक फ्रेश बीकर भी लेते हो, धीरे धीरे आप इसका पानी जो है वो दूसरे बीकर में पोर करते हो। ठीक है, तो डिकेंटेशन प्रोसेस क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। ये जो इम्प्योरिटीज है ना बेटा, इन्हीं को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स हैं उसी को हम लोग व्हाट डू वी कॉल इट, इसी को हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। टुकड़े जो छोटे छोटे रहते हैं दैट इज नोन एज सेडिमेंट, और वहीं से वर्ड हमारा आया है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और डिकेंटेशन में क्या करते हैं, आप एक दूसरा ग्लास लेते हो, अपना जो ये क्लियर वाटर है, क्योंकि जब मिट्टी जो है वो नीचे जम गई है तो ऊपर वाला पानी कैसा हो गया, ऊपर वाला पानी क्लियर हो गया, उसको आप दूसरे ग्लास में जब पोर करते हो, द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट क्लियर लिक्विड इनटू अनदर ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स, मतलब इतना ही पोर करना है कि आपकी जो इम्प्योरिटीज है वो दूसरी ग्लास में ना चली जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। ठीक है, अब समझ में आया? यस मैम। एनी अदर डाउट? अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी बता देती हूँ। यहाँ पे बेटा आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आंसर। ठीक है, हम जब सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशंस पढ़ाया था ना मैंने, जब हम लोग शुगर और वाटर को। Who is this? A saturated solution is the one in which no more of that substance can be dissolved. ठीक है, मैंने शुगर और वाटर का एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट इज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। क्या कहते हैं इसको, somebody tell me? ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस। वेरी गुड मैम वेरी गुड। And vitamin D leads to rickets. स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? स्कर्वी विटामिन सी। अच्छा, कैन somebody tell me what are the good sources of vitamin C? किन चीजों में हमें विटामिन सी बहुत ही अच्छी अमाउंट में मिलता है? all अच्छा वेट, listen to me। विटामिन सी
फल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव स्वीट लेमन, यू हैव लेमन, ठीक है, ऑल दोस फोर, ऑल दोस फ्रूट्स which are जो थोड़े से सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, they are very rich in vitamin C, ठीक है। pickle also बेटा पिकल एज सच उसमें कोई विटामिन कह नहीं सकते, लेकिन पिकल्स भी आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इन अ मॉडरेट क्वांटिटी। ओके, ऑल ऑफ यू नाउ स्टार्ट राइटिंग आंसर्स।